इंसान को जो है ना, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, बचपन से हमें ये बताया जाता है कि दूध पीने से शक्ति आती है, तंदुरुस्ती आती है, और इस चक्कर में हम 2-2, 5-5, 1-1 लीटर, 2-2 लीटर पता नहीं कहीं सुन लेते हैं। धोनी 2 लीटर पीता था, सहवाग 4 लीटर। इस चक्कर के अंदर जो है वो दूध पी पी के हमने खुद हमारे अर्थराइटिस और हमारे जो जो बोन के इश्यूज है ना, वो हमने बढ़ा लिया है। नेचर अपना रोल प्ले करती है। गाय का बछड़ा भी है ना, कुछ टाइम दूध पीता है और उसके बाद छोड़ देता है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमारे भी जब तक माँ का दूध हमें जरूरत होता है, तब तक ही हमें दूध की जरूरत होती है, उसके बाद हमें कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन हम हमेशा की तरह जो है बछड़े को हटा के हम लोग जो है वो दूध के पीछे लग जाते हैं और जिंदगी भर दूध पीते हैं। अगर आप दुनिया के देखोगे कि मैक्सिमम कंट्रीज जिसके अर्थराइटिस की, बोन्स की प्रॉब्लम है, वो वही कंट्रीज है जहाँ पे मिल्क का कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है। अगर आप एक दूध मिल्क, अगर आप 1 लीटर मिल्क को अगर आप निकालोगे और उसको स्टडी करोगे, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज आपको मिलेंगे जो कि अच्छे नहीं होते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देखोगे, जितने भी बफल है, काऊ है, उनको बहुत ज्यादा बैक्टीरिया, एंटी बैक्टीरियल दिया जाता है, इंजेक्शन दिए जाते हैं उनकी फूड की क्वालिटी, और साथ में बहुत सारे उनको दवाइयां दी जाती है हेल्थ के लिए। तो और वो दवाइयां उनके दूध में जाती है, जाने के बाद में वो सारे केमिकल आपकी बॉडी में जाते हैं और आपको नुकसान पहुंचाते हैं। हमें जितने कैल्शियम की जरूरत होती है, कैल्शियम से तो दूध से हमारा लॉजिक क्या है, कैल्शियम ही तो है। ठीक है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, दो चीजें हैं। प्रोटीन तो आपको दाल में भी मिल जाएगी। कैल्शियम की बात करें तो अगर आप कभी भी एक काम करिएगा, आप एक टेस्ट करिएगा कि आपको पर डे कैल्शियम की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। और जो भी आप दिन में खाते हो अपार्ट फ्रॉम दूध, आप उसमें कैल्शियम टेस्ट कर लीजिएगा चैट जीपीटी पे डाल के, या कहीं पर भी पूछ लीजिएगा किसी में से भी, डॉक्टर से भी। आपको पता लगेगा कि आपकी जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो आपकी नॉर्मल 2 टाइम के खाने से पूरी हो जाती है। आपको अलग से दूध लेके ज्यादा कैल्शियम अपनी बॉडी में डालने का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। समझ गए? तो जितना दूध कम पियोगे उतना ज्यादा जियोगे और अच्छा जियोगे। ये मैंने खुद ने भी जो है मेरी लाइफ में इंप्लीमेंट किया है, विद अ प्रॉपर कंसल्टेशन डॉक्टर, और वो भी बहुत अमेजिंग 30-40 ईयर्स ओल्ड डॉक्टर, जो कि बहुत अच्छे लेवल पे सेलिब्रिटीज के या फिर बहुत हाई परफॉर्मेंस एथलीट के जो है वो डॉक्टर्स रहे हैं। तो और मैंने चेंज करने के बाद, जब से मैंने दूध दही ये सब छोड़ा है, छाछ, राजस्थान में तो ये कल्चर का पार्ट है। मतलब आप सोच सकते हो, मैं जब से पैदा हुआ मुझे याद ही नहीं है किसी दिन मैंने दूध दही छाछ नहीं पिया हो या नहीं नहीं खाया हो। लेकिन अभी मैंने 6 महीने पहले छोड़ा है, तो इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ गुड वैल्यू। मैं खुद देखने मैंने चालू कर दिया कि पहले एक बार ऐसा होने लग गया था कि हड्डियों में से आवाज आने लग गई थी एक बार तो बीच में, इतना दूध पीते पीते। मतलब फिर मुझे लगता था दूध तो ज्यादा पीते हैं, फिर क्यों प्रॉब्लम आती है। अब मेरे को समझ में आने लगा है 4-6 महीने पहले, साल भर पहले, जितना कम पियोगे उतना बेटर। इनफैक्ट आप महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि वो आपको पढ़नी ही चाहिए या सुननी चाहिए। ऑडियो बुक मिल जाएगी यूट्यूब पे, या तो नहीं मिलेगी तो कोको एफएम या किसी पॉकेट एफएम पे देख लेना, वो पढ़ना। उसके अंदर आज 1890 के टाइम की बात है, तब भी महात्मा गांधी जी ने ये बात बोली थी अपनी किताब के अंदर भी, कि दूध मैंने छोड़ दिया जानबूझ के। और दूध पीने के बाद हमारी काफी अच्छी, हमारी मतलब सेहत के अंदर काफी अच्छा चीजें देखने को मिली है। उन्होंने ये भी बोला कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद में उन्होंने बोला कि मे भी कोई और ऑप्शन हो सकता है, लेकिन दूध छोड़ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था और मैंने छोड़ा, और उसके बाद में हेल्थ में काफी बेनिफिट मिले। तो आज के टाइम पे जो विगनिज्म का जो कल्चर है वो इसी वजह से आया है, क्योंकि हाई, अगर आप देख, मैंने आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज जो बताई है। द गेम चेंजर देखिए आपने, आप एक डॉक्यूमेंट्री देखिएगा गेम चेंजर, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। इसको स्पॉन्सर, इसका जो, इसके जो प्रोड्यूसर है ना, वो है जैकी चैन, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। ठीक है, वो लोग तो इसके प्रोड्यूसर हैं। और बहुत अमेजिंग है गेम चेंजर, 1 घंटे की होगी, देख लेना, नेटफ्लिक्स में मिल जाएगी। चलिए, तो हमने 2014 के अंदर नेशनल मिल्क डे जो कि बनाया है, और ऑपरेशन फ्लड नाम था उसका, व्हाइट रेवोल्यूशन का। तो वर्गीज कुरियन ने इसके ऊपर काम किया। फिर अगर अगर हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, तो फिर हम लोग इतना मिल्क क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं? बिकॉज हमारे लिए बिजनेस है। तब इंसान ने एनिमल को जब डोमेस्टिकेट किया, देखो इंसान मिलियंस ऑफ ईयर से रह रहा है, हेल्दी भी रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं थी उसको। ये जो डोमेस्टिकेट जब हमने एनिमल को किया, तो फिर हमें समझ में आया कि इससे दूध बनता है, उससे पनीर बनता है, मक्खन बनता है, ये बनता है, वो बनता है, इसको बेच सकते हैं। तो बेचते बेचते वो हमारे क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट का पार्ट बन गया। आज सोचिए जीडीपी के अंदर आज हमारे यहाँ पे 5% का कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर। 5% बहुत बड़ा नंबर होता है, तो हमें काफी बिजनेस मिलता है, काफी बेनिफिट मिलता है।